हाँ प्यारे बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री समाप्त हो गई थी, लेकिन फिर भी इसमें से क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं अलग से। ये 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक्सरसाइज 8.2 से। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट ये देखिए जरा, लिखा गया cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। आप ध्यान से देखें, इसको सॉल्व किया जाए। टेबल से मान रखना है, cos 45 और sin 45 की वैल्यू 1/, करड़ी में 2, तो 1/, करड़ी में 2। आगे sec 30, cos 30 का उल्टा होता है। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो sec 30 2/√3 प्लस sin 30 का उल्टा cosec 30 होता है। sin 30 की वैल्यू 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू 2/1। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। आगे आप ध्यान दो, 1/, करड़ी में तो डिवाइड कर, यहां हम एलसीएम में जब लेंगे √3 और 1 का, तो √3 हमको मिलेगा। आगे 2 + 2√3, 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2 आएगा, और √3 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2√3 आएगा। यहां से √3 का मल्टीप्लाई 1 में हमने किया, ये √3 हो गया। और नीचे देखें आप, तो √2 और 2 + 2√3। इसको हम और सॉल्व करें तो √3 यहां से मल्टीप्लाई कराएंगे 2√2 और प्लस 2√6। ये करड़ी के चिन्ह समान है, तो करड़ी में करड़ी का गुणा होगा, तो यहां से 2 × 3 हो जाएगा। यानी करड़ी के चिन्ह समान होने के कारण एक ही करड़ी के भीतर दोनों पदों को लिख लेंगे गुणे में, तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। अब यहां से परमीकरण हम इसका करा दें, तो परमीकरण जब कराएंगे तो आप देखें यहां से आपको मिलेगा करड़ी में 3, यहां से 2√2 प्लस 2√6, यहां से 2√2 माइनस 2√6 डिवाइड बाय 2√2 माइनस 2√6। आप देखें इसका साइन बदल करके जो हर में पद था उसी से अंश और हर में हमने क्या किया है, गुणा किया। अब आगे बढ़ेंगे तो यहां से √2 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2√6 माइनस 2 कितना 3 × 6 18, और यहां से हमको मिलेगा कितना 2√2 स्क्वायर माइनस 2√6 स्क्वायर। कैसे? a + b a - a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। छोटे क्लास में आप पढ़े हैं, वर्गांतर का सूत्र हमने लगा लिया। थोड़ा इसको और सॉल्व करिए। यहाँ देखिए 2 करड़ी में 6 माइनस इसको हम लिख सकते हैं 9 × 2 डिवाइड बाय, यहाँ से 4 होगा और इसकी करड़ी हट जाएगी, 2 मिलेगा,
तो यहाँ से 4 और यहाँ से इसकी करड़ी हट जाएगी। आगे आप देखें 2√6 -2 इंटू 3 इंटू √2, क्यों 9 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 होगा, डिवाइड बाई 4 दूनी 8 -4 6 24। आगे यहां से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो आप देखिए √6 -3 √2 डिवाइड बाई यहां से 24 में से 8 को अगर हम घटाएं तो -16, इस 2 से हमने 16 को कैंसिल कर दिया, 8 आ गया। इस माइनस का ऊपर ले जाकर के मल्टीप्लाई कराया तो √6 माइनस प्लस 3 √2 डिवाइड बाई 8। इसी को हम ऐसे ही लिख सकते हैं 3 √2 माइनस √6 डिवाइड बाई 8। इस प्रकार से ये पहला रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। ये पहला पार्ट, दूसरे का तीसरा पार्ट इस प्रकार से साफ हो जाएगा। ऐसे आप देखें जो इसका अगला पार्ट, चौथा पार्ट, उसको आप देखें। इसी क्रम में दूसरे का चौथा पार्ट sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइड बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। यहां से आप देखिए sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 और माइनस cosec 60। sin 30 1/2, tan 45 1 और cosec 60 sin 60 का उल्टा, तो sin 60 की वैल्यू √3/2, तो ये 2/√3। नीचे sec 30, अभी हमने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में cos का उल्टा sec होता है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2/√3 प्लस cos 60 1/2 और प्लस cot 45 1। यहां से y1, यहां से y1, हम इसको क्या कर रहे हैं, एक साथ सॉल्व कर रहे हैं इन दोनों को। पहले यहां देखिए और यहां से 2 एकन्यम, तो यहां से 2 एकन्यम 2, 1 एकन्यम 1, तो 1 प्लस 2 माइनस 2√3 पूरे के बटे, यहां से 2/√3 प्लस 2 1/2। आगे यहां देखो 2 1 3 3/2 माइनस 2/करड़ी में 3, यहां से 2/करड़ी में 3 प्लस 2 1 3 3/2। अब इसका एलसीएम में ये 3 लिखा हुआ है। अगर हम इसका एलसीएम लें तो यहां देखिए 2 और 3 का एलसीएम, 2 करड़ी में 3, यहां से 3 करड़ी में 3 माइनस 4। आगे यही काम नीचे होगा, यहां देखिए 2 करड़ी में 3
यहां से 2 दूनी 4 और माइनस प्लस 3 करड़े में 3। आगे आप चलिए, ये देखिए सेम पर है, कट जाएगा। यहां से 3 करड़े में 3 -4, इसको भी हम ऐसे लिख रहे हैं 3 करड़े में 3 +4। आगे आप देखिए 3 करड़े में 3 -4, 3 करड़े में 3 +4। अब क्या करेंगे, नीचे से करड़ी हटाना है तो परमीकरण करेंगे। परमीकरण का मतलब जो आपका हर है पद वही रहे, चिन्ह को बदल करके अंश और हर में आप गुणा कराते। तो यहां से 3 करड़ी में 3 -4 बटे 3 करड़ी में 3 -4, यानी जितने से हमने अंश और हर, जितने से अंश में गुणा किया है उतने से ही हर में गुणा कर देंगे। ये दोनों काट देंगे फिर वही चला जाएगा। अब आप देखिए 3 3 का 9, यानी 3 3 का 9 और करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 आया। आगे 3 चौका कितना हुआ, 12 हुआ। या आप ये कह सकते हैं, ऐसे आप देखिए ये दोनों पद सेम है तो 3√3 -4 पूरे का क्या हुआ, होल स्क्वायर। यहां नीचे क्या हुआ, वर्गांतर लग गया, a + b, a - b। तो यहां से 3 करड़ी में 3 स्क्वायर हो गया, -4 का स्क्वायर। यहां a - b का होल स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए 3 करड़ी में 3 पूरे का होल स्क्वायर +4 का स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 3 करड़ी में 3 और गुणे 4। क्या सूत्र लगाए, a² + b² -2ab। नीचे 3 3 का 9 गुणे 3, इस पर वर्ग लगा, इसकी करड़ी हट गई और माइनस कितना 16। आगे देखिए 3 3 का 9 और इसकी करड़ी हटेगी तो 9 गुणे 3 और +16 माइनस 2 3 6 चौका 24 करड़ी में 3। यहां से 3 3 9 3 27 -16, इसको आप जोड़ लीजिए। 9 3 27, 27 में 16 आप जोड़ लीजिए। यहां देखिए 27 + 16 -24 करड़ी में 3, यहां घटा दीजिए। 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। आगे लास्ट स्टेप आप देखिए, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 आएगा और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। 7 में 6 जोड़ा आपने 13 हुआ, 1 पहले से बचा था, 2 1 3 और 1 4 -24 करड़ी में 3 और डिवाइड कर 11। इस तरह से पूरा आपका 7। इसी क्रम में एक पार्ट और बचा है, आप देखिए इसका एक पार्ट और है, 5वां पार्ट। इसी का एक पार्ट और है, 5वां पार्ट। फाइव cos स्क्वायर 60 डिग्री +4 sec स्क्वायर 30 डिग्री -tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री +cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए यहां से केवल मान रखना है, cos 60 की वैल्यू होती है
1/2 साइन 30 का 60 इक्वल होता है 1/2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस सेक 4 इंटू 2/√3 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू 2/√3 पूरे का होल स्क्वायर। यहां पर आप ध्यान से देखें, हमने कुछ किया नहीं, केवल वर्ग था 60 का मान लिख दिया, सेक 30 का मान लिख दिया, tan 45 का मान लिख दिया, वर्ग था वर्ग लगा दिया। एक आप नीचे किया है, साइन 30 की वैल्यू लिख दिया, cos 30 की वैल्यू लिख दिया, यहां से cos 30 साइन 60 cos 30 की वैल्यू होती है, सेम होती है, तो देखिए यहां गलत लिखा गया था √3/2। यहां से 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 बटे 1/4 प्लस 3/4 आपको यहां से एलसीएम ले लिया जाए, 5 1 जा 5, एक बार और यहां से 16/3, यहां से 4 माइनस 1, यहां से हर बराबर है 3 और 1 मिलकर के 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से अगर हम एलसीएम लेंगे तो देखिए नीचे कुछ नहीं बचा है, ये 3 लिखा हुआ है, यहां देखिए कंफ्यूज ना होइएगा, 3 4 और 1 का लघुत्तम 12, यहां से 5 3 15 हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा, और यहां से -12। आप इसको सॉल्व कीजिए, दोनों को जोड़िए, 5 4 9 हुआ, 6 7 हुआ, -12/12, यहां से 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6/12। इस तरह से सॉल्व